लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार इतिहास रचने जा रही है कश्मीर घाटी में। अलग अलग राजनीतिक दलों ने जो हिम्मत कभी नहीं दिखाई, वो हिम्मत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन दिखाने जा रहा है। मुहर्रम का मुतबर्रक महीना चल रहा है और इस मुतबर्रक महीने में आप जानते हैं कि 8 मुहर्रमुल हराम और उसके बाद 9 और 10 मुहर्रमुल हराम। 8 मुहर्रमुल हराम को जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है। इस जुलूस की इजाजत जितनी भी सरकारें 1996 के बाद से लेकर 2014 तक आई, किसी सरकार ने ये हिम्मत नहीं की कि वो इस जुलूस की इजाजत देते। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने तय किया है कि इस बार मुहर्रम के जुलूस की इजाजत दी जाएगी और ये मुहर्रम का जुलूस जो है गुरु बाजार से डलगेट और डलगेट से बर्शा कदल होते हुए एमए रोड श्रीनगर तक जाएगा। इसके लिए ये कहा गया है कि यादगार हुसैनी कमेटी ने उन्होंने परमिशन मांगा था। जब एसएसपी श्रीनगर से पूछा गया तो एसएसपी श्रीनगर ने यह कहा कि 8 मुहर्रमुल हराम को गुरु बाजार से डलगेट, बादशाह कदल, एमए रोड और उसकी इजाजत दे दी गई है। ये इजाजत यादगार हुसैनी कमेटी, कल्लू मंजिल, मोहल्ला गुरु बाजार, इन्हें इजाजत दी गई है कि मुहर्रम के इस जुलूस की आपको इजाजत है। आप 8 मुहर्रम को गुरु बाजार से ये जुलूस मुहर्रम का निकलेगा। डलगेट, बादशाह कदल, एमए रोड होता हुआ सुबह 6 बजे ये शुरू होगा और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक की इसकी इजाजत है। इस वक्त को इसलिए फाइनलाइज किया गया है ताकि जो कारोबारी हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स का ख्याल रखा जाए, एम्बुलेंसेस का, स्टूडेंट्स का, ऑफिस स्टाफ का, जनरल पैसेंजर्स का, तमाम लोगों का ख्याल रखा जाए। सियासी जमातों ने मुहर्रम को लेकर हंगामा किया और आप ये भी जानते हैं कि शिया एसोसिएशन से जुड़े हुए पूर्व मंत्री इमरान रजा अंसारी ने भी जबरदस्त हंगामा किया इसके ऊपर और हंगामा करते हुए उन्होंने ये कहा कि आजादारियों के लिए सरकार का रवैया अलग और अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार का रवैया अलग। इस पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता उन पर नाराज भी हुए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार सभी के लिए एक जैसा सोचती है और सरकार सभी लोगों को एक ही नजर से देखती है। उसी का प्रमाण है कि आज 34 साल बाद जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की फुल मेजॉरिटी वाली सरकार ने नहीं किया, जो काम पीडीपी कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट में हीलिंग टच वाली सरकार ने नहीं किया, जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट ने 2009 से 2014 तक नहीं किया और जो काम पीडीपी बीजेपी सरकार ने 2014 से लेकर 2018 तक नहीं किया, उसी काम के लिए इजाजत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने दी है। और अगर जानकार सूत्रों की मानी जाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खासतौर पर यह हिदायत दी है कि जो ताजिए का जब ये जुलूस निकले तो पुलिस से, फौज से, सुरक्षा बलों से कहा जाए कि चौकस रहें, चौकन्ने रहें, ताकि जुलूस जब चले तो जुलूस के चलते वक्त और जुलूस के खत्म होते वक्त लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, किसी भी तरह की परेशानी आम लोगों को, आम जनता को ना आए। तो मुहर्रम का वो मुकद्दस जुलूस जो 1943 में जिसकी इजाजत पहली बार मिली और 1988 के बाद जिसकी इजाजत किसी हुकूमत ने नहीं दी और हर हुकूमत ने कहा कि अगर हम इजाजत देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, हंगामा हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने जैसा कहा था कि हम इस पर सोच विचार करेंगे और अगर पुलिस, जांच एजेंसियां और सभी सिक्योरिटी एजेंसियां ये कहती हैं और इस बात पर आमादा होती हैं कि हम तैयार हैं और आप इजाजत दें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हम नहीं आने देंगे, तो हम इस जुलूस की इजाजत देंगे। अब ऐसा ही लग रहा है कि खुफिया तंत्र ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, ऐसा लगता है सभी लोगों ने एक होकर ये कहा है
कि जुलूस की इजाजत दे दी जाए। हमारा काम है इस बात को सुनिश्चित करना कि कोई हंगामा रास्ते में न हो, लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और ये जुलूस खुश असलूबी के साथ निकले। ताजिए का जुलूस ये खुश असलूबी के साथ ये जुलूस निकले और 8 मुहर्रमुल हराम को इस जुलूस की इजाजत जो है आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने दे दी है और ये इजाजत जो है वो यादगार हुसैन कमेटी को मिली है। कल जैसे कि आप जानते हैं मेरी बात जो है ये 1943 से लेकर 1999 तक इस जुलूस की इजाजत दी जाती थी, लेकिन उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके बाद इजाजत नहीं दी जाती थी। कल आपको याद होगा कि वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज ने भी ये बात कही थी कि किसी भी सरकार ने कभी भी इस जुलूस की इजाजत नहीं दी। हालांकि ये शिया मुसलमानों की जो ये तंजीमें हैं इन्होंने बार बार हुकूमत को ये बावर कराया और उन्हें यकीन दहानी कराई कि कोई हंगामा नहीं होगा, हम किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होने देंगे, बड़ी शांतिपूर्वक ये जुलूस निकलेगा और खत्म होगा। लेकिन किसी हुकूमत ने न कभी जुर्रत दिखाई न कभी हिम्मत दिखाई कि वो इस जुलूस की इजाजत देते। अब इस जुलूस की इजाजत दे दी गई है। सिर्फ वक्त को लेकर ये कहा गया है कि ये सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का वक्त जो है वो दिया गया है, 2 घंटे का वक्त दिया गया है और ये परमिशन जो है दे दी गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ना तो देश विरोधी इसके अंदर नारेबाजी होगी, न सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी, न कोई प्रोपेगेंडा होगा, न किसी धर्म या किसी समुदाय के खिलाफ कोई बात होगी और जो देश की प्रभुता और देश की अखंडता को किसी तरीके से क्षति पहुंचाता हो ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं होगी। कोई ऐसा झंडा जो है नहीं लहराया जाएगा जिससे किसी भी तरीके से किसी आतंकी संगठन, किसी जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंधित संगठन के ऊपर, प्रतिबंधित संगठन का कोई झंडा या कोई चीज जो है उसको फहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि पुलिस के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो ट्रैफिक का फ्लो होगा, रूट्स में जो रूट्स दिए जाएंगे उन्हीं रूट्स पर ये जो ताजिए का जुलूस है वो चलेगा। यानी मुहर्रमुल हराम के इस मुकद्दस महीने में, इस महीने में जिस महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई है, इस शहादत के महीने में मुहर्रम की ये 2 जुलूस, जैसे मैंने कहा 8 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम को जो ये जुलूस होता है इसकी इजाजत एक लंबे वक्त से नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बार हुकूमत ने तय किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को के प्रशासन ने, डेवकॉम कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, इन सब ने मिलकर ये तय किया है और ये इजाजत दे दी गई।